हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो, लॉस हो रहा है, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो ये वीडियो आपके काम की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 3 ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है और इनफैक्ट लॉसेस को मिनिमाइज करने में भी हेल्प कर सकता है। और ये जो 3 इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे 3 इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। यानी फ्री में मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाना और ये 3 इंडिकेटर यूज करके अपने स्कैल्पिंग ट्रेड को काफी हद तक और एक्यूरेट बना सकते हो। तो ये 3 इंडिकेटर कौन कौन सा, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है आपका रैनको इंडिकेटर ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाना है और आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे टाइप करना है रैनको इंडिकेटर। फिर आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। रैनको इंडिकेटर अगर आप टाइप करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे और यही इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करना GSC 001 करके। जैसे ये इंडिकेटर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। इस इंडिकेटर की खासियत क्या है कि ये आपको ऑटोमेटिकली बाई सेल सिग्नल देगा और ये काफी एक्यूरेट बाई सेल सिग्नल देगा, जिसके बेसिस पे आप स्कैल्पिंग ट्रेड में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सबसे पहले रैनको को समझ लेना, रैनको होता क्या है या रैनको कैंडल क्या है। रैनको कैंडल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका प्राइस बेस्ड कैंडल है। बाकी जो कैंडल रहता है वो आपका टाइम बेस्ड रहता है, यानी जितने टाइम में जो भी मोमेंटम दिखाएगा उसके बेसिस पे कैंडल फॉर्म करेगा। लेकिन ये आपका प्राइस के बेसिस पे है, यानी अगर यहाँ पे हमने इसका बॉक्स साइज 5 सेट कर दिया तो 5 पॉइंट का मोमेंटम जितने भी देर में दिखाएगा उतने देर में ये एक कैंडल फॉर्म करेगा। हो सकता है 1 मिनट में दिखा दे तो 1 मिनट में अगला कैंडल फॉर्म हो जाएगा और 5 पॉइंट मूव करते में अगर 1 घंटा लगेगा तो ये 1 घंटे में एक कैंडल फॉर्म करेगा। तो ये टाइम बेसिस पे नहीं है, 5 पॉइंट का मूवमेंट हुआ अगला कैंडल, फिर 5 पॉइंट का मूवमेंट हुआ अगला कैंडल। ये टाइम बाउंड नहीं है, ये प्राइस बेस्ड मोमेंटम, प्राइस बेस्ड ये आपका कैंडल स्टिक है। तो इसको यूज करके हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाया है। अब यहाँ पे इसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे रैनको इंडिकेटर में हमें बॉक्स साइज सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम किस पे बात कर रहे हैं? निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो निफ्टी में जब भी आप यूज करेंगे तो बॉक्स साइज 20 यूज करेंगे। वहीं निफ्टी के जगह पे अगर आप बैंक निफ्टी आ जाते हैं तो बॉक्स साइज आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, 35 या 40, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वही फिन निफ्टी अगर आप यूज करेंगे तो फिन निफ्टी में बॉक्स साइज आपका 20 का ही रहेगा। बाकी स्टॉक्स वाइज बॉक्स साइज चेंजेस होते रहते हैं, सबका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो ट्रेडेबल मेजर इंडेक्स है उसका मैंने ये आपको बॉक्स साइज मैंने बता दिया। ये बॉक्स साइज के साथ आपको काम करना है, बस इसमें बॉक्स साइज चेंज करना है, बाकी कोई काम आपको नहीं करना है। फिर अब यहाँ पे बाई सेल हमें कब करना है ये भी आपको समझना है। तो जैसे ही प्राइस आपका व्हाइट लाइन के ऊपर जाए और हमें बाई सिग्नल दिखे, हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, लोएस्ट पॉइंट जो भी प्रीवियस लो होगा वो स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, या फिर ये जो आपका पिन पॉइंट दिख रहा है इसको हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काम कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। प्राइस ऊपर गया, हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिया, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल दिया है, तो ये जो आपका पिन पॉइंट वाला रेंज है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और प्राइस नीचे जाके हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अगेन आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, तो जो भी सेल सिग्नल दिया उससे पहले कुछ नहीं है, तो प्रीवियस स्विंग है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं, या फिर और सेफ जाना चाहते हैं तो इसको भी आप स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं और ये भी ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाई सिग्नल दिया लेकिन मार्केट आपका क्लोजिंग के टाइम दिया है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे क्लोजिंग के टाइम, यानी मार्केट जब आपका क्लोज हो रहा है तो लास्ट 15 मिनट में, और मार्केट जब आपका ओपन हो रहा है तो इनिशियल के 15 मिनट में काम नहीं करना है, दो जगह। इसके अलावा तीसरा क्या है कि जब भी मार्केट आपका गैप के साथ खुले, चाहे आपका गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, तो इन सब जगह पे आपको काम नहीं करना है। तो बस 3 क्राइटेरिया पे काम नहीं करना है, क्लोजिंग के 15 मिनट के अंदर और ओपनिंग के 15 मिनट के अंदर, और जब भी गैप हो या चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, इन सारे सिचुएशन में काम नहीं करना। बाकी हर एक जगह इसके बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आप चाहो तो टाइम फ्रेम यहाँ पे कम करके 3 मिनट भी आप सेट कर सकते हो। ये था हमारा पहला इंडिकेटर। अब हम चलते हैं दूसरे इंडिकेटर के ऊपर।
दूसरे इंडिकेटर की बात करें, दूसरा इंडिकेटर ये भी फॉर द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है और इसका भी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज किया है। आप भी चाहो तो इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपने इस इंडिकेटर का नाम सुना है या फिर इस इंडिकेटर देखा? इस इंडिकेटर को 2-3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है सेकेंड वाला इंडिकेटर का, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर में काफ़ी सिंपल चीज़ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भी इंडिकेटर हमने लिया है वो काफ़ी सिंपल लिया। अगर आप बिगनर से मार्केट में नए हैं फिर भी आप काम कर सकते हैं, या फिर पहले से भी आप ट्रेड कर रहे हो फिर भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे, और आपको यहाँ पे टाइप करना है कोरल। दूसरे इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये इंडिकेटर शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस इंडिकेटर का नाम क्या। नाम मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले ये इंडिकेटर काफ़ी सिंपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइस आपका ग्रीन कलर दिखे और प्राइस इस लाइन के ऊपर जाए तो हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाएंगे। जैसे प्राइस यहीं पे निकल गया, ये ग्रीन डॉटेड दिखा, तो इस लेवल पे हमारा बाई साइड की तरफ होगा। प्रीवियस स्विंग लो जो भी है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और देखिए ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर दिया है। वैसे ही प्राइस आपका इस डॉटेड लाइन के नीचे आया, हम यहाँ पे रेड डॉट का वेट करेंगे। रेड डॉट आया है, हम इस लेवल के आसपास सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। और अगर आपका प्रीवियस स्विंग हाई बहुत ज़्यादा ऊपर है तो प्रीवियस कैंडल के हाई पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया के ऊपर मल्टीपल वीडियो बनाया, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बाई सेल ट्रेड लेना देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें वापस से बाई सिग्नल मिला है, तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। जैसे ग्रीन डॉट आएगा तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर है इसका एक्यूरेसी लगभग आपको 60% टू 70% देखने को मिलेगा। तो इन सारे इंडिकेटर को यूज करने से पहले आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी। ये नहीं जो हमने आज वीडियो देखा और कल से इंडिकेटर यूज करने को चल पड़े, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। एटलीस्ट आप 15 से 20 दिन बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद इन सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। अब इस इंडिकेटर के नाम के ऊपर आते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में जाना और आपको यहाँ पे टाइप करना है कोरल। तो आपको ये कोरल ट्रेंड इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, और ये आपका है लेजी बियर का। तो ये इंडिकेटर आपको ऐड कर लेना। जैसे ये इंडिकेटर ऐड करेंगे ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपको 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट करता है कब बाई करना है कब सेल करना है। तो सबसे पहला व्यू ये है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके सेटिंग्स में जाना है, इस इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाना है, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कलर बार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप कलर बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैंडल का कलर आपका रेड हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। यानी जब बाई करना होगा ग्रीन कैंडल दिखेगा, जब सेल करना होगा रेड कैंडल दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक रिवन मोड है, ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको पूरे स्क्रीन पे ही बताएगा कि कब मार्केट में हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा, कब बायर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा, और उसके बेसिस पे आप बाय और सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको जो भी मोड सुटेबल लग रहा है उस मोड को आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी सुटेबल मोड लगता है उस पर जाके आप ओके पे क्लिक कर देंगे, या नहीं तो सिंपल आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दूसरा इंडिकेटर आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, और तीनों में से कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे बेहतर लग रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तीसरे इंडिकेटर के बारे में जान लीजिए, और हम चलते हैं थर्ड इंडिकेटर के ऊपर। देख सकते हैं तीसरा इंडिकेटर जो है वो आपको नीचे में बॉटम में देखने को मिल रहा होगा। इसमें 2-3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको हो सकता है अभी ना दिखे, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन है वो आपका 2 है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन है, और यहाँ पे आपको ये डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा। अब डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन का मतलब क्या है? डार्क ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और लाइट ग्रीन का मतलब है कि बायर्स में जो स्ट्रेंथ है वो कम हमें देखने को मिल रहा है, बायर्स में स्ट्रेंथ की कमी देखने को मिल रहा है। वैसे ही आपका रेड, अगर हम लाइन की बात करें तो रेड लाइन हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसमें दूसरा कलर आपको येलो देखने को मिल रहा होगा। येलो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेलर्स में उस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं है, यानी स्ट्रेंथ की कमी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 2 लाइन है उसमें आपको बायर्स कब स्ट्रांग है, बायर्स में कब स्ट्रेंथ की कमी है, सेलर्स कब स्ट्रांग है, सेलर्स में कब स्ट्रेंथ की कमी है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बेसिस पे ट्रेड कब लेना है, उसके बाद जब आपका रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल साइड वाला ट्रेड लेना है। तो बाई कब करना, सेल कब करना, क्लियर है। लेकिन
इन सब के पीछे एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम भी है। अब हिस्टोग्राम भी आपको 4 कलर का देखने को मिल रहा होगा। तो जब हम सेल साइड की तरफ जाएंगे तो हमें खोजना है रेड हिस्टोग्राम, यानी सेल साइड की तरफ तभी जाएंगे जब हमें रेड हिस्टोग्राम देखने को मिलेगा, और बाई साइड की तरफ हम तभी जाएंगे जब यहाँ पे हमें ग्रीन हिस्टोग्राम देखने को मिलेगा। तो ये काम आपको करना है, और इन सब के बेसिस पे, इसके बेसिस पे अब आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, और इसका भी इस्तेमाल आप 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है उस टाइम फ्रेम का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ, ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, रेड जो लाइन है ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर गया, और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है उसका कलर क्या है, रेड है। दैट मीन्स टू इस लेवल के आसपास हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा, प्रीवियस स्विंग है स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना कर दिया। यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पे आपका ये बाई सिग्नल दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे हमारा ग्रीन हिस्टोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए मार्केट आपका एक रेंज में मूव करता हुआ ही दिखा है। तो हमें बाई कब करना एग्जैक्टली, उसका भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए ग्रीन रेड को क्रॉस करके ऊपर निकला है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम का कलर क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा, और ये ऊपर जाके हमें प्रॉफिट दिया, कम प्रॉफिट दिया लेकिन हमें क्विक प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे एक क्लियर कट हमें ट्रेड लेने की जरूरत है, और जब ये काम नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे आप इसी पर्टिकुलर टाइम देख लीजिए, यहाँ पे भी क्रॉस हुआ है, लेकिन क्या हिस्टोग्राम का कलर कहीं भी रेड या ग्रीन दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो उम्मीद है कि क्लैरिटी के साथ ये तीसरे इंडिकेटर का यूज कैसे करना वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों इंडिकेटर पसंद आया होगा, और तीनों में से जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में से तीनों में से कौन सा इंडिकेटर बेहतर लगा, और कौन कौन से इंडिकेटर के बारे में आप पहले से जानते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।